गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यवन परपीडक, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंश, राजाधिराज, महाराज, योगिराज, श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है दोस्तों ये बहुत ही खास है। इसका कारण ये है दोस्तों कि आज हुआ है हमारे हिंदू हृदय सम्राट श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पुणे में नगर निगम परिसर में स्थित इस मूर्ति का दोस्तों अनावरण किया है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों मूर्ति के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। ये जो मूर्ति जिसका अनावरण हुआ है दोस्तों, ये गन मेटल से बनी हुई है पूरी तरह से, और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी इस मूर्ति का अनावरण इस वक्त कर रहे हैं। तो साथ ही बता दूं दोस्तों कि हमारे जो शिवाजी महाराज हैं उनकी ये मूर्ति लगभग 1850 किलोग्राम की है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में बताया कि ये मूर्ति पूरी तरह से गन मेटल से बनी हुई है दोस्तों। अब रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मूर्ति है वो कैसी दिख रही है। और साथ ही दोस्तों आज मैं आप लोगों को शिवाजी के भी बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि शिवाजी महाराज की ख्याति इतनी क्यों है और क्यों वो हमारे दिलों में बसते हैं। दोस्तों, उन्हें सिर्फ मराठा साम्राज्य का मानकर या फिर किसी एक पर्टिकुलर जाति का मानकर दोस्तों उन्हें नहीं देखा जा सकता। ये दोस्तों संपूर्ण भारत के हर हिंदुओं के दिलों में बसते हैं और हम उनका एक ईश्वर की तरह सम्मान करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जो कि भारत की महानता को दिग दिगांतर तक बनाए रखा। तो आइए दोस्तों साथ ही मैं आपको बताता हूँ शिवाजी महाराज कौन थे और क्यों हम लोग इनके बारे में मतलब इन्हें ईश्वर की तरफ पूछते हैं। और महाराष्ट्र में तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि इनको लेकर किस तरह का सम्मान का भाव है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव भी कहते हैं दोस्तों, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो भारतीय गणराज्य के महानायक हैं। उन्हें किसी स्टेट या किसी ऐसी परिधि में बांध कर नहीं रखा जा सकता दोस्तों। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे दोस्तों, उनका जन्म 19 फरवरी 1630 मराठा परिवार में हुआ था। कुछ लोग दोस्तों 1627 में भी उनका जन्म बताते हैं। और उनका नाम जो था वो पूरा शिवाजी भोसले था। शिवाजी के जो पिताजी थे वो शाहजी और माता जीजाबाई थीं। उनका जन्म दोस्तों पुणे के पास ही स्थित एक शिवनेरी का दुर्ग है, वहाँ पर हुआ था। और इन्होंने राष्ट्र को विदेशी और आतताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करा के भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के रूप में इन्होंने किया था दोस्तों। और प्रवर शिवाजी महाराज जो थे एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारे दिलों में बसते हैं। जिस प्रकार दोस्तों आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप जी क्षत्रिय महाराजा थे और उन्हें मुगलों से लड़ने के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह दोस्तों वीर शिवाजी भी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक हैं। और श्रीमंत शिवाजी जो थे, ये देखिए दोस्तों उनकी एक जो प्रतिमा है प्रतीक स्वरूप, वो प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया वाराणसी नगर निगम द्वारा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों पुणे नगर निगम द्वारा। दोस्तों आप लोगों को और मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि शिवाजी जो थे दोस्तों वो थोड़ी सी बात में ख़त्म नहीं हो सकते। उनका पूरा जब तक थोड़ा सा और नहीं बता लूँगा दोस्तों मुझे शांति नहीं मिलेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि शिवाजी जो थे वो भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का उन्होंने आरंभ किया था। गुरिल्ला युद्ध दोस्तों इसी युद्ध नीति से प्रेरित होकर जो वियतनाम था, उन्होंने अमेरिका पर जंग जीत ली थी। शायद आप लोगों को ये पता होगा, बहुत से लोगों को हो सकता है ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वियतनाम ने अमेरिका से दोस्तों जंग जीत ली थी इसी टेक्निक के थ्रू। तो इस युद्ध का उल्लेख दोस्तों उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है।
गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध होता है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्धसैनिक जो टुकड़ियाँ होती हैं या फिर अनियमित जो सैनिक होते हैं उनके द्वारा दोस्तों शत्रु सेना पर पीछे से या सामने से दोनों तरफ से दोस्तों अचानक से हमला कर देते हैं। इसी को दोस्तों गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो इसमें हमारे जो शिवाजी थे वो एकदम पारंगत थे और लगातार वो अपने जो उनके सैनिक थे उनको लगातार इस तरह की जो शिक्षा थी वो देते रहते थे। और एक और ख़ास चीज़ बताता हूँ दोस्तों, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले में स्थित है एक तुलजापुर जगह। यह एक ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ पर छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी जी स्थापित हैं, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में आज भी प्रचलित है दोस्तों। और वीर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी, शिवाजी दोस्तों इन्हीं की उपासना करते रहते थे और मानता है कि शिवाजी को खुद देवी माँ ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार दोस्तों लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। तो मेरा दोस्तों भारत सरकार से निवेदन रहेगा कि यदि हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो आप उस तलवार को हमारे भारत में लाने का ज़रूर प्रयत्न कीजिएगा, जिससे कि हमारे भारत का गौरव हमारे भारत में ही रहे, ना कि किसी दूसरे देश में। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री अब अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको मैं समाप्त करना चाहूँगा। चलते चलते दोस्तों एक बार और हमारे परम पूज्य शिवाजी महाराज का जो जयकारा है वो हम लोग ज़रूर लगाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं एक बार और इसे समाप्ति की ओर ले जाता हूँ और इसको हम लोग बोलेंगे। गौ ब्रह्म प्रतिपालक, यवन पर पीड़क, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंश, राजाधिराज, महाराज, योगिराज, श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। Yeah.